टीके लगाए जाते रहे, टीका थे भी नहीं। इसलिए कि जब वायरस का ही पता नहीं था एग्जैक्ट की है क्या, तो टीका कैसे आप बना सकते हो? टीका रातों रात नहीं बनता है। मोदी जी उस दौरान जब लॉकडाउन लगा, ताली थाली घंटी ताशा सब कुछ बजवा रहे थे। उन्होंने एक क्षण ऐसा आया जब 15 मिनट के लिए 8:45 बजे उन्होंने अंधेरा कराया पूरे भारत को। जिस तरीके से आधी रात को लॉकडाउन लगाया, जिस तरीके से स्कूल और रेलवेज को बंद किया 16 महीने तक, चारों तरफ मातम छा गया। और जिस बार लॉकडाउन इन्होंने लगाया, मतलब अमनुष्यता तो लगती थी कि भारत में जगह जगह आदमी मरने लगा, भागने लगा, रेल बंद, ट्रेन बंद, एयरवेज बंद, सड़कों पर किसी तरह का कम्युनिकेशन स्टॉप, बसेज बंद, और सबको छोड़ दिया गया। यहाँ का आदमी महाराष्ट्र भागने लगा, महाराष्ट्र साउथ का आदमी अपने अपने घरों में जाने लगा, पानी बिना, यात्रा बिना, भोजन बिना। इतने अनगिनत लोग मरे हिंदुस्तान में, लोग रास्ते में मर गए। किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है, आज तक गवर्नमेंट के पास आंकड़ा नहीं है। लाशें गंगा जी में पाई गई जगह जगह, कुत्ते खाते हुए खींचते हुए लाशों को। मैं ये कोई ऐसी आसमानी बात नहीं कर रहा हूं, ये सभी लोग जो विजिबल दिखाई दे रहा था देखा लोगों ने। मोदी जी उस दौरान जब लॉकडाउन लगा, ताली थाली घंटी ताशा सब कुछ बजवा रहे थे। उन्होंने एक क्षण ऐसा आया जब 15 मिनट के लिए 8:45 बजे उन्होंने अंधेरा कराया पूरे भारत को। और क्या एक 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 अवैज्ञानिकता के दौर में एक आदमी इस देश का एक जो कहा जाए, एक न जाने किस तरह का इंसान है, या किस मेटल का बना है, किस विश्वविद्यालय में इसको पढ़ाया गया कि अंधेरा करने से, थाला बजाने, ताली बजाने से, दिया जलाने से, और पूरे देश 21वीं सदी के दूसरी दहाई का पूरा हिंदुस्तान, 140 करोड़ का हिंदुस्तान यही काम करने लगा। तब मैंने यहाँ अनशन किया था और हिंदुस्तान को उन्होंने ठीक ढंग से मारा और वो दौर चालू हुआ। और उसी में कोरोना टीका का आविष्कार होने लगा, ऐलान हुआ कि हम इसका टीका खोज निकालेंगे। होड़ लग गई, अप्रैल जनवरी 21 में ही टीका आ गया। अप्रैल में टीकाकरण का कार्यक्रम, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम तैयार किया गया। और आज ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट और प्रसंग इसका हो गया है कि अभी लगभग एक सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने, सरकार ने एक हलफनामा लगाया, एफिडेविट, जिसमें कहा है कि यह कार्यक्रम टीकाकरण स्वैच्छिक था, वॉलंटरी था, कंपलसरी नहीं था। ये सरासर झूठ है। ये पूरी हिंदुस्तान के लोगों को इतना कंपलसरी था, केवल व्यवहार में, केवल पेपर पर कंपलसरी नहीं था, व्यवहार में इस लेवल का कंपलसरी था कि बच्चों को स्कूल में एंट्री बंद हो गई, स्टेशन पर कोई व्यक्ति घुस नहीं सकता था, ट्रेनों में कोई घुस नहीं सकता था, बसेज में यात्रा नहीं कर सकता था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो अलाउड नहीं थे एंट्री करने के लिए। दो चीज इतनी, दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता था, नहीं जा सकते थे। दो चीज इतनी जबरदस्त तरीके से बैन रोकी गई, यहाँ तक कि डिजी लॉकर पे इसका सर्टिफिकेट देना पड़ता था। जैसे गाड़ियों का कागज रखते हैं डिजी लॉकर में, वैसे ही सर्टिफिकेट यही दिखाना पड़ता था। अब इतना कंपलसरी और इतना इंपॉर्टेंट बना दिया गया इसको कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण का कार्यक्रम, सारे जितने भी पेट्रोल पंप्स और जितने भी होर्डिंग्स थे मोदी जी का लगा के, और विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण। अब तो सारे होर्डिंग्स हटा दिए जा रहे हैं, सुनते जाइए इनका ये जो हिंदुस्तान के साथ इन्होंने किया है, जीवन के साथ किया। आप ही छोटी छोटी चीज करा रहे हैं कि क्लॉटिंग हो रही है, वेटेज बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, हार्ट अटैक की समस्या। इन्होंने जितनी भी मौतें हुई वह गलत टीका लगाने के कारण। अप्रैल में इनका एक टीका का सप्ताह चालू किया गया था, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 21 तक, 21 में उसमें मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया और मोदी जी का टीका लगाया गया। जैसे टीका लग गया तो आदमी का जीवन का वो लाइसेंस मिल गया। तो ये अभी ये पैरेलल चल रहा था। उस दौरान जो दवा एक आई थी रेमडेसिविर एक दवा अमेरिका कंपनी ने बनाया था, जो चंद रुपए की दवा 16-16 हजार में बिकने लगी। मार्केटिंग हुई और उस दवा के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, किसी को नहीं थी। बनाने वाले ने क्या बनाया, किसने अफवाह फैलाई,
किसने हिंदुस्तान लाया, इस जांच तो इसकी होनी चाहिए कि किस व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस कराया उस दवा से फॉर द फर्स्ट टाइम, ये आज तक पता नहीं। वो दवा आधार कार्ड दिखा के मिल रही थी। लेकिन दवा का इम्पैक्ट मैंने खुद कितना हुआ खरीदा उस दवा को कि अप्रैल 21 में, पूरे अप्रैल में बंगाल का चुनाव हो रहा था, 1 अप्रैल से और 3 मई तक बंगाल का चुनाव अपने पीक पर था। और भारत में इतनी मौतें हुई, 40 साल से 50 साल के बीच के जितने भी यंग व्यक्ति गए, 16-16, 17-17 एंटीबायोटिक शरीर में डॉक्टर्स डाल दे रहे थे। मौतों के बारे में आप कोई हिसाब नहीं मांग सकते थे। आपका मरीज अंदर गया, मरने के बाद शीशा के लाश आपको मिल जाती थी, कोई पूछने वाला नहीं था कि विज्ञान भी कोई चीज होता है। मोदी संचालक हो गया था इस हिंदुस्तान का, मोदी हॉस्पिटल्स का। फिर उसी में अफवाह एक उड़ाया, सारी अफवाहें इसकी है। जांच हो किसकी अफवाह है, ऑक्सीजन कम का, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट में अफवाह आया। उसके बाद तो ऑक्सीजन का सिलेंडर 20-20 हजार में मिलने लगा और लोग मरते कुछ लोग तो दहशत में मर गए कि वो ऑक्सीजन नहीं है, अब हम मर जाएंगे, मर ही गए। तो जो ये कांड गेम खेला जाता रहा, लोग मरते रहे। रेमडेसिविर देश भर के कलेक्टर आधी रात में विड्रा कराए, आपको पता ही नहीं है। सरकार ने कहा कि अरे सारी मौतें कैसे, अफवाह को रोकना था। सारी मौतों के का कारण एक दवा बन गई तो सरकार ने उसको जल्दी मार्केट से आधी रात में निकाली गई बाजार से उस दवा को, और मौत का मंजर चालू होता रहा। जब मौत का मंजर हो रहा था तब इसमें अचानक यदि बंगाल का चुनाव का रिजल्ट यदि इनके पक्ष में आ गया होता, आपको और बता दें, एक नई बात बता रहे हैं, यदि बंगाल का चुनाव का रिजल्ट इनके पक्ष में 21 में आ गया होता तो मंजर ना रुकता। लेकिन 5 मई को इलेक्शन का शायद अंतिम था या काउंटिंग था, हमको याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, उसमें बुरी तरह से इनके पराजय के बाद यह इनका पैर उखड़ा इस जनाब का, इसको मैं किस शब्दों में कहूं, ये ऑनरेबल पीएम को। और अब मैं आता हूं आपके टीका के ऊपर कि जो टीका इन्होंने उस समय, जो इनके टीका से जो डैमेज हुआ, जो उनकी प्रॉपर कमेटी बना करके मैं आता हूं। पहले टीका इनका क्या क्या था, इनके 4 टीके चल रहे थे, इंडिजिनस टीके चल रहे थे, देसी टीके जिसको कहा जाता है। एक सीरम इंस्टीट्यूट जो कोलेबोरेशन थी ब्रिटिश कंपनी की, ये इसका जो है अदन पुणे वाला था, एक यंग मैन था, इसके साथ इनका गहरा पैक्ट था, इनकी तस्वीर भी आई है। और ये जो चुनाव बांड है उसमें 4-5वें नंबर का बड़ा बिग अमाउंट का डोनेटर बना है। तो ये मोदी जी का जो कर रहे थे वो सब अब देश के सामने है। न जाने किस तरह से बेहया इंसान है क्या कि इलेक्शन में चुनाव मांगने, कैसा आदमी है कि नजर से नजर मिला रहा है हिंदुस्तान के साथ। इसके इतने अच्छा, एक कोविड शील्ड चल रहा था, इससे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, मौतें इससे हुई। एक कोवैक्सीन चल रहा था, भारत सीरम बना रही थी, बायोटिक इंडिया बना रही थी। ये दूसरे नंबर का टीका था। इंडिजिनस टीका एक था, जाइकोव डी था, ये भी इंडिजिनस था। और कोवावैक्स एक इंडिजिनस टीका था जो देसी लोगों ने बनाया था। 4 टीका इंडिजिनस था जिसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। टीके लगाए जाते रहे, टीका थे भी नहीं, इसलिए कि जब वायरस का ही पता नहीं था एग्जैक्ट की है क्या, तो टीका कैसे आप बना सकते हो। टीका रातों रात नहीं बनता है। अब मैं आपके तीसरे प्रश्न पर आता हूं कि ब्रिटेन में और बड़े बड़े देशों में जब इस पर मुआवजा देने का, इसके कारण मरने वाले लोगों को, जी कोर्ट का फैसला है, तो भारत क्यों इसके पीछे है? ये बात नरेंद्र मोदी से हर हिंदुस्तानी को पूछना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो यहाँ का पीएम अपने जेब में लेके सारे कानून को, सारे विधान को घूमता है, उसके ऊपर किसी का असर नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश करता हूं कि ये वैक्सीन का तो जो भी हो, लेकिन ये पहले पता किया जाए 2-3 ठोस बात कि भारत में वैक्सीन, बाहर की वैक्सीन, और इस वैक्सीन को वैक्सीन किसने कह के, किसने अलाउ किया वैक्सीन के नाम, और मौतों का जिम्मेदार कौन है। करोड़ों लोग मरे हैं, करोड़ों लोग। रोज जागरण में उसकी सूची दे रही थी जो लोग मर रहे थे। मर क्यों रहे थे? अनगिनत एंटीबायोटिक दवाओं को इंजेक्ट करने, जो लोग घर में रहे वो नहीं मरे। पहली बात जान लीजिए, इसकी भी जांच हो कि क्यों जो चिकित्सालय गए वो मर गए, जो चिकित्सालय गए वो मर गए हॉस्पिटल में, ठीक है ना। उसमें से इक्के दुक्के कोई चला आया वो बच गया, जो चिकित्सालय गए वो मर गए।
स्वस्थ गए, मर के आए बॉडी और मिली नहीं। तो कई स्तर पर अमनुष्यता हो रही थी। तो एक आदमी तो ऐसे मर रहा था, गलत दवाओं को देने का किसने अलाउ किया, इसकी जांच हो। मौतें एग्जैक्ट कितनी हुई हैं उस दौरान, इसकी जांच हो। और आज जो आप कह रहे हैं, आज तो अभी 150 200-400 केसेज आई होंगी, आज तो ये बताएंगे ही नहीं, तो कहेंगे कि नहीं इसका 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 असर नहीं है, किसी और के कारण ये बात है। आप जितनी मौतें हुई हैं, कब से, अप्रैल 21 से लेके और जून तक, जून 21 तक 3 महीने में जितनी, और हम ज्यादा नहीं कहते, हम कह रहे थे कि अप्रैल 21 में जितनी मौतें हुई हैं केवल 1 महीने में, अप्रैल से लेकर, और भी जोड़ लीजिए शायद अप्रैल मार्च 21 में चुनाव की घोषणा हुई थी बंगाल में, ठीक है ना, तब से वहां काम चालू हुआ, 15-15 लाख की चुनावी सभा हो रही थी, इंसान इधर मर रहा था। कोरोना कलकत्ता के बाउंड्री के अंदर नहीं जा रहा था, और देश के अंदर सबके मुंह पर जाबी लगवा दिया गया। जाबी, जाबी जानते हैं ना, जब जाबी पनिश किया जाता था, यदि मास्क नहीं लगाते थे तो पैसा लिया जाता था, आपको नहीं फाइन होता था, मैं पनिशमेंट दे चुका हूं मैं। ये जुर्म था, ये मोदी का हॉरर एंड टेरर था। सारी जगहों पर पुलिस लगा दी गई, निकलने मत दो इस गाड़ी को। गाड़ी ऐसे रोकते थे जैसे आपकी तस्करी की गाड़ी जा रही हो। इस देश में जितनी मौतें हुई हैं उसका सीधा जिम्मेदार इस देश का प्रधानमंत्री है। और इसको मैं कहता हूं कि ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट सभी की जांच करे, अभी भी वक्त है। जितनी मौतें हुई हैं अप्रैल 21 के अंदर उसकी जांच हो। और अब यदि विदेशी कंपनी जिसने, जो प्रोड्यूसर है कोविशील्ड की, वो यदि कह रही है कि इसका इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट हो रहा है इस दवा का, ये बात आ गया है, तो इस दवा का जांच करके जितने लोग सब मार्केट से बाहर आ गई, वो मार्केट से बाहर निकाल ली गई है, और ये आ भी गया है दुनिया भर में। आपने ये सबसे ज्यादा भारत में इन्होंने तत्परता दिखाई थी, दुनिया को बताया था कि हम दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण वाले देशों में है। शायद आपको ना पता हो, या 100 करोड़ लोगों को टीका लगवाकर एक रिकॉर्ड दुनिया में भारत ने बनाया, और आने वाले चुनाव में इन्होंने उसका श्रेय लिया। और नेता और तमाम लोगों ने, जो बड़े से बड़े साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि मोदी न होते तो ये लोग बचते ही नहीं, भारत मर गया होता पूरी तरीके से। मैं आज कह रहा हूं कि सब कुछ ठीक है, भारत अब जिंदा है। भारत यही पूछता है कि मोदी के इन पाप कर्मों का, मोदी के जो अवैज्ञानिक काम थे, इस अवैज्ञानिक काम का हम 14वीं सदी में रहेंगे, हम रेनेसां से पहले रहेंगे। तो ये मैं कहता हूं कि इसकी जांच हो, और जांच कराकर आपको मरे, कोई इनसे मुआवजा नहीं मांगने आ रहा है। जो दोषी हो उसको आजीवन जेल में ठूस के सड़ाया जाना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान को तो मारा गया है यार, हिंदुस्तान को तो दवा देकर, जहरीली दवा देकर मारा गया है, जाने अनजाने में। और यदि आप अनजान थे तो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक सोच के लोग थे, आप किसी से बात नहीं करते। आप जो है, आप न जाने क्या कर रहे थे, हिंदुस्तान को अवैज्ञानिकता के उसमें मारे आप। तो जांच सुप्रीम कोर्ट करे। और बहुत लोग मारे गए हैं, इनके लॉकडाउन में असंख्य लोग मारे गए, लाशें खत्म हो गई। लेकिन जब इनका टीका निकला बाजार में, और जब इन्होंने जो दवाएं जो ले आई बाहर से, खासकर जो है रेमडेसिविर, उससे जो मौतें हुई हैं उसकी जांच हो, मौतों का जो जिम्मेदार हो उसको जिम्मेदार ठहराया जाए।